आज की वीडियो में हम बनाएंगे 3 ऐसे DIY जिसको बना के आप अपने पैसे भी बचा सकते हो। हम बनाएंगे 3 टाइप ऑफ फेक नेल्स, वो भी अलग अलग डिजाइन और अलग अलग आइडिया के साथ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस आइडिया नंबर 1। सबसे पहले मैंने एक पिंक कलर का आर्ट पेपर ले लिए। इसको नेल के ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस करके मैंने नेल के एक माप लेकर फिर इसको ड्रॉ किया। इसके बाद मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड करते करते जाऊंगी और फिर इन सबको एक साथ काट लूंगी। आप लोग अब यही सोच रहे हो है ना, मैं एक ही साइज का इतना सारा नेल क्यों कट कर रही हूँ? क्योंकि ये पेपर बहुत ज्यादा पतली है। इसको थिक बनाने के लिए पेपर को एक के ऊपर एक स्टिक करना होगा, तभी जाके ये थोड़ी सी थिक होगा। आप इसको जितनी बार फोल्ड करोगे ये उतनी ज्यादा कट होगी। मैं यहाँ पर 5 या 6 कितने कट किया था ये मुझे याद नहीं है। आपके हिसाब से आप ये कट कर लेना, बट ये ध्यान में रखना एक बार में ही कट करना, बाद में कट करने जाओगी तो एक जैसा शेप नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने सारे पेपर को स्टिक कर लिए। ये पेपर थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी तो थोड़ी सी साइड से दिखाई दे रही थी, उसको मैंने काट दिया। अब इसको उंगलियों का शेप देने के लिए एक पेन में रख के इसको प्रेस करना, ये थोड़ी सी फोल्ड हो जाएगी और उंगलियों के शेप के आ जाएगी। पेपर को स्टिक करने के बाद ही ये उंगलियों का शेप देना, क्योंकि अंदर थोड़ा सा ग्लू तभी ड्राई नहीं होगी तो ये ज्यादा अच्छे से उंगलियों का शेप में आ जाएगा। ये नेल के आगे वाला पोर्शन थोड़ी सी ज्यादा फोल्ड करना, क्योंकि असली वाला जो फेक नेल होता है ना उसमें इसी टाइप का डिजाइन होता है, मैंने देखा है। ऐसे बहुत टाइप का फेक नेल होता है, आपके हिसाब से आप कर लेना। मेरे पास एक बो टाइप की बीड्स रखी हुई थी, उसको मैंने एक नेल पर स्टिक कर दिया। आपके पास नहीं है तो आप इसको क्ले से भी बना सकते हो, नहीं तो आपके पास जो भी बीड्स पड़े हुए हैं उसको ही लगा सकते हो, बट इससे मैच होनी चाहिए। मैं तो यहाँ पर मैच करके करके देख रही थी कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे ही मैंने 2 बीड्स लगाई। मेरे पास जेल नेल पेंट थी, मैंने सोचा था उसको लगाऊंगी। पेपर के ऊपर ये नेल पेंट लगाओगी तो कलर भी चेंज हो सकती है, इसलिए मैंने इसको सेलो टेप से कवर कर दिया। इससे भी बहुत ज्यादा ग्लॉसी टाइप भाई आ जाएगी, एकदम जेल नेल पेंट की तरह। सेलो टेप से कवर करने के लिए दोनों बीड्स को उखाड़ के फिर सेलो टेप से कवर किया। अब इस फेक नेल को रखने के लिए उसके लिए एक घर भी बनाना होगा, इसलिए मैंने एक थिक पेपर को कट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फेक नेल्स। आपके हिसाब से आप कोई थीम पर बेस करके ये नेल बना रही हो तो उसी थीम का नाम लिखना। इसमें थोड़ी सी कलाकारी करने के बाद इस नेल को स्टिक रखने के लिए मैंने एक सेलो टेप को ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और इसी में ऐसे लगाऊंगी। अब सारे नेल को एक एक करके इसमें स्टिक कर दूंगी। तो फाइनली हमारी नेल्स रेडी हो गई। इसको तो देखकर ही मेरे दिल खुश हो गया, क्योंकि ये देखने में तो एकदम मार्केट जैसा लग रही है। इसको नेल पे स्टिक करने के लिए ऐसे सेलो टेप के डबल फोल्ड करके मैंने अपने नेल पर लगा रही हूँ। आप चाहो तो डबल साइडेड टेप को यूज कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने दिमाग लगा के ऐसे कर दिया। इससे भी अच्छे से स्टिक हो जाएगा, बट मुझे लगता है डबल साइडेड टेप अच्छा होगा। चलो अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आइडिया नंबर 2। सबसे पहले तो मैंने एक नॉर्मल पेपर के ऊपर ऐसे नेल ड्रॉ कर लिया था, फिर इसमें मैंने एक पेंट लगा रही हूँ, बट जो पेंसिल में दाग रहता है ना उसको मैंने इरेज नहीं करके पेंट कर दिया। ड्राई होने के बाद एकदम ऐसा दिख रहा था तो मैंने फिर से उसको ड्रॉ करके इरेज करके फिर मैंने पेंट लगाया। अब मैं उसको नेल के शेप में काट लूंगी। ये वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, इसके थोड़ी सी छाप छाप दिखाई दे रही थी, उसको मैंने देख देख कर कट रही थी। अब ये मत सोचना मैं ऐसे ही रैंडमली कट रही हूँ, कभी कभी तो मैं अपने नेल पर रख रख कर देख रही थी ये असल में मेरे नेल के शेप में जा रही है या नहीं। तो सारे नेल को मैंने ऐसे ही कट कर लिया। मैं सिर्फ एक हैंड के लिए बनाऊंगी, इसलिए मैंने सारे नेल्स को एक हैंड के लिए बना रही हूँ। आप चाहो तो दोनों हैंड के लिए बना सकते हो। अब मैं एक थिक पेपर के ऊपर इस नेल को ऐसे ऐसे स्टिक करते जाऊंगी। ये वाला थिक पेपर मैंने मैगी के पैकेट से कलेक्ट किया। मैगी का बड़ा वाला जो पैकेट होता है ना उसके अंदर ये पेपर आता है, मैंने वही से कलेक्ट करके रख दिया था। क्योंकि मुझे नेल को थिक बनाना होगा इसलिए मैंने इस पेपर के ऊपर स्टिक किया। अब मैं इसको अच्छे से काट डालूंगी इसके शेप के अराउंड। इसको थोड़ा अच्छे से कटिंग करना, क्योंकि थोड़ी सी भी व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसको भी मैंने एक पेन के ऊपर रखे, उसको प्रेस करते करते उसको नेल के शेप में लेकर आऊंगी। ये नेल थोड़ी सी अलग शेप के मैंने बनाए, आपके हिसाब से आप कोई सा भी नेल बना सकते हो। अब मैं करने वाली हूँ नेल आर्ट। अरे नेल पेंट से नहीं, नॉर्मल कलर से ही बनाऊंगी। आप सब लोग यही सोच रहे हो है ना, मैं डायरेक्ट उस थिक पेपर के ऊपर नेल को कलर क्यों नहीं किया, अलग पेपर क्यों यूज किया?
क्योंकि मैंने पहले उस पेपर में पेंट करके देख लिया था। उस पेपर का जो सरफेस था ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ था, उसमें कलर नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, फिर आपके हिसाब से आप कर लेना। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ही नेल आर्ट किया, मेरे को नेल आर्ट नहीं आती, जो भी आता है मैंने उससे किया। फिर मैंने इसको सेलो टेप से कवर करके इसको कंप्लीट किया। ये है इसकी फाइनल लुक, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। चलो अब इसको पहन कर दिखाते हैं। मूविंग टू आवर थर्ड DIY। सबसे पहले तो मैंने एक बॉटल ले लिया। इस DIY को मैं बॉटल से बनाऊंगी। इस वाला DIY सबसे ज़्यादा मजबूत होने वाला है। बॉटल के सारे ऊर्जे पुर्जे मैं निकाल रही हूँ। अब मैं इसका छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। बॉटल का एक पीस लेकर मैंने उसमें अपने नेल ड्रॉ कर रही हूँ। एक एक नेल को ड्रॉ करके मैं अपनी उंगलियों पर रखकर दिख रही थी ये अच्छे से मेरे नेल पर फिट हो रही है या नहीं, और फिर मैं इससे अच्छे से कटिंग कर लूँगी। मैंने एक साथ सारे नेल को ड्रॉ नहीं किया, एक एक करके ड्रॉ कर रही थी और एक एक करके कट रही थी। मुझे भी नहीं पता ये मैंने क्यों किया। ऐसे करके मैं सारे नेल को एक एक करके ड्रॉ करके फिर काट लूँगी। ये ट्रांसपेरेंट थी तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था ये कैसा शेप में आया। फिर मैंने इसको मोड़ मोड़ कर इसको नेल का शेप दिया। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है बट उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब एक बार करने लग जाओगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये करने में, कि इनमें जो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है इसलिए तो इतना अच्छा लगता है। ऐसे मोड़ मोड़ कर मैं अपने उंगलियों पर भी रख कर दिख रही थी ये अच्छे से हुआ या नहीं। इसी नेल को पहले आप पेन के ऊपर रख के शेप नहीं दे सकोगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, इसलिए पहले आपको हाथों से मोड़ना होगा, फिर इसको पेन के ऊपर रख के अच्छा सा एक शेप में लेकर आना, तभी जाके ये अच्छा सा एक शेप में आएगा। ऐसे करके मैंने सारे नेल को बना लिया। अब इसको पेंट करना पड़ेगा। रेड कलर के साथ थोड़ी सी ब्लैक मिक्स करके ऐसा एक कलर लेकर आया। मैं किसी और कलर बनाना चाहती थी बट ये हो गया। इस नेल को स्टिक करने के लिए मैंने मास्किंग टेप को डबल फोल्ड करके ऐसे नेल को लगाया। अब मैं एक एक करके सारे नेल पर ऐसे पेंट कर लूंगी अच्छे से। एक कोट लगाने से तो ये नहीं होगा, इसलिए मैंने दो दो कोट लगाया। अब बारी है इसमें थोड़ी सी कलाकारी करने की। मैं यहाँ पर एक बो टाइप की कुछ बना रही थी। इस नेल आर्ट को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नुकीली टाइप कोई ब्रश लेना होगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं होगा। मेरे ब्रश का कलर तो इसमें फैल रहा था, इससे मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो भी मैंने ट्राई किया क्योंकि इससे ज़्यादा नुकीली ब्रश मेरे पास नहीं थी। मेरे पास एक ग्लिटर वाला कलर थी, उसको मैंने यहाँ पर लगाया। फिर उसको ड्राई होने के बाद मैंने जेल नेल पॉलिश लगा दिया। ये जेल नेल पॉलिश के बदले में आप वार्निश भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर सेलो टेप लगाने की गलती मत करना। मैंने एक नेल पर एक बीट्स भी लगा दिया। पता नहीं, मुझे लग रहा था ये ग्लिटर वाला पेंट मैंने लगा के गलती कर दी, इसलिए मैंने एक नेल फिर से बनाया था। उसमें मैंने ग्लिटर नहीं लगाया, आप देख ही सकते हो। ये है इसका फाइनल लुक। मेरी मानो तो ये ग्लिटर वाला पोर्शन आप मत करना, इसको सिंपली रखना, बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब इसको पहन कर दिखाते हैं। वीडियो का यहाँ तक आ गए हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये है हमारी सारी नेल की कलेक्शन, इसको मैंने पैकेट भी कर दिया। इन तीनों DIY में आपको सबसे अच्छा कौन सी लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना। इसी नेल की बिग हिट कलेक्शन देखना चाहती हो तो पर्पल हार्ट कमेंट करना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। लेट्स सी आवर ऑल DIY सिनेमैटिक शॉट।